मेरे दादाजी मरते वक्त मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप गए। एक रहस्यमयी युवती जो एक काली ताबूत में मिली थी। मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ की एक पुरानी हवेली में पहुंचा दिया, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। पहाड़ की खामोशी को चीरते हुए कुछ कागज के पुतले एक लाल पालकी लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पालकी से एक पीला नेवला दूल्हे के लिबास में बाहर निकला और चिल्लाया, मेरी बेगम, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। भले ही वो मेरे लिए एक बड़ी पहेली थी, पर मैं उसे किसी जानवर के हाथ नहीं लगने दे सकता था। मैंने पत्थर मारकर उस पर हमला किया तो उसने मुझ पर भ्रमजाल और एक नशीली गैस छोड़ दी। उस बदबूदार धुएं से मेरा सिर घूमने लगा, लेकिन मैंने अपनी जीभ काटकर उस जादुई असर को तोड़ा और तांत्रिक मंत्रों से उन शैतानी नेवलों को मार भगाया। उस रात डर के मारे मैं उसी के बगल में बिस्तर पर सो गया। नींद में मुझे महसूस हुआ कि किसी बर्फीले होंठों ने मुझे छुआ है और अगली सुबह वो मुझसे थोड़ी दूर खिसकी हुई थी, जैसे वो मुझसे चिढ़ रही हो। वहीं मुझे दादाजी की फेंग शुई की गुप्त किताब का दूसरा हिस्सा मिला, जिससे मुझे समझ आया कि दादाजी की शक्तियां अधूरी क्यों थीं। अगले दिन मैंने उन नेवलों को जड़ से खत्म करने के लिए जाल बुना। मैंने हवेली में मुर्गे का खून फैलाया और लजीज मांस का लालच दिया। लालची नेवला वांग अपने साथियों के साथ वापस आया। उसने फिर से हरी जादुई धुंध फैलाई ताकि मुझे सम्मोहित कर सके। उसे लगा मैं उसके वश में हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे शरीर में ताओवादी शक्ति जाग चुकी है। मैंने सम्मोहित होने का नाटक किया ताकि उसे करीब आने दूं और एक ही वार में उसका खेल खत्म कर सकूं।